छत्तीसगढ़ में मिनी माता को माता या महतारी का दर्जा मिला है। मिनी माता के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार हर साल मिनी माता सम्मान से महिलाओं को सम्मानित करती है। तो चलिए आज मिनी माता के बारे में जानते हैं। मिनी माता के संपूर्ण जीवन को हमने इस वीडियो में 3 चरणों में बांटा है। चैप्टर 1 मिनी माता के परिवार का इतिहास। सन 1896 छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा था। कहीं भी ठीक से बारिश नहीं हो रहा था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ठीक से फसल भी नहीं हो रहा था। अनाज की कमी के कारण लोग भूखमरी और गरीबी से राज्य के लोग त्रस्त थे। इसी बीच सन 1897 में आज के कवर्धा जिला पंडरिया क्षेत्र के सगौना गांव के एक मालगुजार महंत अधारी दास जी भी प्रकृति के इस भीषण अकाल के कहर से बचने के लिए और अपने परिवार के अच्छे भविष्य की कामना लिए महंत अघारी दास जी अपनी पत्नी बुधियारिन और अपनी 3 बेटी चौरमती, पार्वती और देवमती के साथ कलकत्ता के रास्ते आसाम जाते हैं। लेकिन कलकत्ता पहुंचने से पहले ही दूसरी बेटी पार्वती की मृत्यु हो जाती है। अपनी बेटी की पार्थिव शरीर को गंगा नदी में बहाकर महंत अघारी दास जी आगे बढ़ते हैं। आसाम पहुंचने से पहले उनकी बड़ी बेटी चौरमती की भी मृत्यु हो जाती है। यह घटना अघारी दास और बुधियारिन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और यह दोनों घटना उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल गई। आसाम पहुंचने के पश्चात किसी तरह अघारी दास जी को चाय के बागानों में काम तो मिल गया, परंतु उनकी पत्नी बुधियारिन का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। एक दिन वो भी छोड़कर देवमती और अघारी दास जी को छोड़कर चल बसे। कुछ साल बाद देवमती का विवाह आसाम के नवागांव जिले के ग्राम जमुनामुख के बुधारी दास महंत के साथ करवा दिया गया। चैप्टर 2 मिनी माता का जन्म। 13 मार्च सन 1913 में देवमती और बुधारी दास महंत की एक बेटी होती है, जिसका नाम मीनाक्षी देवी रखा गया, जिसे लोग प्यार से मीनाक्षी कहते थे। मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मिनी ने आसाम से प्राप्त किया और सन 1920 के आते आते देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुके थे, जिससे मिनी माता ने भी बच्चा पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले स्वदेशी अभियान में भी शामिल हुई थीं। इस अभियान से जुड़ने के बाद से ही मिनी स्वदेशी वस्त्रों का धारण करना शुरू कर दिया था। बात उस समय की है जब देश में सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तत्कालीन गुरु अगमदास जी के ऊपर था और सतनाम के प्रचार प्रसार के लिए गुरु अगमदास जी आसाम राज्य में गए थे और वो मिनी माता जी के परिवार में ही रुके थे। गुरु अगमदास जी का कोई बच्चा नहीं होने के कारण अपने परिवार और उत्तराधिकारी को लेकर गुरु अगमदास जी काफ़ी चिंतित थे। यह चिंता उन्होंने मिनी के परिवार के लोगों के साथ भी साझा किया। यह बात देवमती जी समझ गईं और सन 1932 को मिनी का विवाह गुरु अगमदास जी के साथ कर दिया जाता है। गुरु अगमदास जी पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने 4 शादियाँ की थीं, जिनमें से मिनी माता उनकी तीसरी धर्मपत्नी थी। लेकिन कोई संतान न होने के कारण और गुरुवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उन्होंने चौथी शादी करुणा माता से किया था और इस प्रकार मिनी माता आसाम से फिर से छत्तीसगढ़ वापस आती है। थोड़ा गुरु अगमदास जी के बारे में जान लेते हैं। गुरु अगमदास जी सतनामी समाज के धर्म गुरु ही नहीं थे, बल्कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिसके कारण उनके घरों में हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी उनके घरों में आया करते थे। गुरु अगमदास जी भारतीय संविधान निर्माण सभा के सदस्य भी रहे तथा सन 1951 स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर से चुनाव लड़कर सांसद भी बने थे। गुरु अगमदास जी ने उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत से कार्य किए थे। सन 1952 में गुरु अगमदास जी की मृत्यु हो जाती है। फिर परिवार और समाज की सारी जिम्मेदारी मिनी माता और करुणा माता के ऊपर आ जाती है। चैप्टर 3 मिनी माता का राजनीतिक जीवन। यहीं से मिनी माता के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। मिनी माता जी अपने समाज और परिवार दोनों को संभालते हुए सन 1953 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद बनती हैं। मिनी माता ने अंधविश्वास, पाखंडवाद और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया। विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत जैसे कुप्रथाओं को मानव समाज से उखाड़ फेंकने का काम किया। मिनी माता को 5 भाषाओं का ज्ञान था: हिंदी, अंग्रेजी,
बांग्ला, आसामी और छत्तीसगढ़ी। 1955 में मिनी माता की अगुवाई में छुआछूत निवारण कानून संसद में पास करवाया गया और छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया। मिनी माता समाज कल्याण बोर्ड रायपुर की सदस्य भी रही थी। साथ में ही अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की उपाध्यक्ष भी रही। मिनी माता ने दलित महिलाओं के विकास के लिए बहुत से काम किए और दलित छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा दिलवाई। मिनी माता सन 1961 में किसानों की खेत की सिंचाई के लिए हसदेव बांगो बांध का निर्माण करवाया, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। उन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन भी किया था और सन 1967 में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय निवासियों को रोजगार दिलवाने के लिए आवाज़ उठाया था, जिससे कई हजार लोगों को नौकरी मिली थी। मिनी माता को एक अच्छे समाज सेवक और समाज सुधारक, अच्छे राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता होने के कारण मिनी माता को बड़े बड़े नेता और मंत्री जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी और पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे राजनेता मिनी माता का बड़ा सम्मान करते थे। मिनी माता ने सतनाम और बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों का प्रचार प्रसार किया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मिनी माता सन 1953 से लेकर सन 1972 तक लगातार 5 बार चुनाव जीतकर लोकसभा में सांसद बनी रही। मिनी माता अपना सारा जीवन मानव समाज को समर्पित कर दिया। लोग उन्हें राजमाता और गुरु माता जैसे नामों से बुलाया करते थे। 11 अगस्त सन 1972 की रात जब मिनी माता प्लेन में भोपाल से दिल्ली जा रही थी, तब प्लेन एक पहाड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मिनी माता के साथ साथ प्लेन के सारे लोग मारे जाते हैं।